दागिनीच्या सर्व प्रेक्षकांचे हार्दिक स्वागत आहे। आज आपण आहोत अशा ठिकाणी जिथे शिवमहापुराणाचं सुंदर असं आयोजन चालू आहे। आपल्या सोबत आहेत महान असे उद्योगपती नानजीभाई ठक्कर, जे समाजभूषण आहेत, शिक्षण महर्षी आहेत। कित्येक अशा मंदिरांना त्यांनी इतकं सुंदर असं योगदान दिलेलं आहे आणि या सर्व कार्यक्रमाचं आयोजन ते स्वतः करत आहेत आणि यामध्ये सम्मिलित होण्यासाठी वेगवेगळ्या मान्यवरांना ते आमंत्रित देखील करत आहेत। या शिवमहापुराणाचे आयोजन दिनांक 20 जून 2026 पासून 25 जून 2026 पर्यंत असणार आहे। या कार्यक्रमाची रूपरेषा आणि शुभेच्छा आपण आपले समाजभूषण नानजीभाई ठक्कर यांच्याकडून जाणून घेऊयात। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। आज हम लोग नासिक में आए, पंचवटी के बाजू में, और परमहंस तिकर माफी आश्रम बहुत पवित्र आश्रम है। भगवान की कृपा से ऐसी जगह नासिक तपोवन के बाजू में मिलना बहुत मुश्किल है, मगर ईश्वर की असीम कृपा से, हमारे महाराज जी का आशीर्वाद से ये जगह तैयार जगह मिली है भजन और भोजन के लिए। तो उसका उपयोग करने के लिए पहला ही 20 तारीख 20/6/2026 से 24 तारीख तक ये आश्रम के अंदर शिव पुराण, जहाँ भगवान महादेव इधर तो घूमते हैं नदी के अंदर आजू बाजू में, वो जगह पे शिव पुराण होगी। सैकड़ों नहीं हजारों लोग लाभ लेंगे। और इस खास वो शिव पुराण का जो वक्ता भी ऐसा है कि पूरे भारत में घूमता है। अभी कच्छ के पाकिस्तान के बॉर्डर पे करके आए, 25,000 लोगों को शिव पुराण सुना के आए। हमारे भानुशाली समाज ने कथा रखी थी और मुल्लून घाट को सब जगह पे एक कथा होती है। तो ये नासिक तपोवन के अंदर परमहंस आश्रम में आप लोग सब इसका लाभ लेना, और साथ साथ में शाम को प्रसाद भी लेना है, खास ध्यान रखना। और खास माताओं, बहनों, भाइयों, वडीलों सबको आने का अधिकार है, क्योंकि तो शिव पुराण आपके सभी के लिए है और उसका मर्म आप सब लेके जाना, ऐसी मेरी विनती है। फिर से हमारे साथ में अभी पूज्य बीजभूषण दास जी महाराज जो वक्ता है, साथ में हमारे गाँव के करता हरता हमारे डॉक्टर विश्वास राव आरोड़ी जी है, हमारे कांति भाई बुराड़े जी है, रामजी भाई पटेल है, साथ साथ में पांडे जी है, और भी बहुत लोग हैं। सरपंच हमारे मूलबाड़ के, खास सारड़ गांव के सोनाताई ठाकरे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सबको आह्वान देता हूँ। और लोकल में हमारी दीदी जो गायत्री परिवार, जो गायत्री बहन, वो भी बहुत मेहनत कर रही है, और साथ में मेहमान भी बहुत आने वाले हैं। खासदार वाजा भाई राजा, और हमारे शिरडी के खासदार वो भी आएंगे, MLA भी आएंगे, हमारी सीमा ताई, तो सभी लोग आने वाले हैं। हमारे थाना से रविंद्र पाठक जी भी आएंगे, और भी मेहमान आने वाले हैं। हमारे गुजारी समाज के अध्यक्ष जो पंचवटी में हाई स्कूल चलाते हैं, और कच्ची लोहाना महाजन के अध्यक्ष, फिर पटेल समाज के अध्यक्ष, सभी समाज के लोग आएंगे, क्योंकि सभी के लिए है, सभी के लिए निमंत्रण है। और निमंत्रण शिव कथा का होता नहीं है, सभी को आने की विनंती करता हूँ। जय भगवान। समर्थ गावकरी पेपरचे मुख्य संपादक। कथेसाठी आणि अशा साधू संतांच्या पावनभूमीमध्ये तुमच्यासारखे साधू संतांनी असे विचारधारा जर तरुणांच्या मनामध्ये, वयोवृद्धांच्या मनामध्ये राबवल्यामुळे आज पावसाळ्यात पाऊस पडतो, उन्हाळ्यात ऊन पडतं आणि थंडीत थंडी पडते। कारण आज 9-10 जून आलाय, अजून सुद्धा मान्सूनचं आगमन झालेलं नाही। आणि ही कथा या ठिकाणी झाल्यानंतर लवकर मान्सूनने आगमन करावे हीच या ठिकाणी विनंती करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। आपल्या सोबत आहेत सरळगाव मोरबाडच्या माजी सरपंच सुवर्णाताई ठाकरे। आपण त्यांच्याकडून देखील या शिव महापुराणासाठीच्या शुभेच्छा जाणून घेणार आहोत। नमस्कार ताई। नमस्कार। शिवपुराण कथा या पावन पवित्र भूमीमध्ये दिनांक 20/6/2026 ते 24/6/2026 पर्यंत होऊ घातलेले आहे। खऱ्या अर्थाने अनेक मान्यवरांनी इथलं महत्त्व सांगितलं, परंतु असं म्हणतात की ज्या ठिकाणी शिवपुराण चालू असते त्या ठिकाणी भगवंत हजर असतो। कथाकार परमपूज्य श्री ब्रिजभूषण महाराज ते आपल्याला कथा सांगणार आहेत, आणि म्हणूनच मी सांगेल की आपले परमभाग्य असतील ज्याच्या
नशिबामध्ये थोडाफार का होईना पुण्याचा वाटा असेल त्याला या कथेचं श्रवण मिळेल आणि तो श्रवणाचा भाग सगळ्यांनीच घ्यावा अशी अपेक्षा करते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आहेत रामजी पटेल. आपण त्यांच्याकडून देखील या शिव महापुराणसाठीच्या शुभेच्छा घेणार आहोत. नमस्कार. जय भगवान, नमस्कार। 20 तारीख से 24 तारीख तक 5 दिन के लिए 24 शिव पुराण एक कथा हो रही है गोदावरी नदी के किनारे पे तपोवन में हो रही है। तो हम लोग जो भी है मेरा समाज का लेपर्डा समाज का अध्यक्ष भी आ रहा है, सब लोग आ रहा है इधर और हम सब साथ में मिलके ये कथा का आयोजन करेगा। जय श्री राम, जय माता जी, ओम शांति। कथा जो बाच रहे हैं वो भी शिव है, जो कथा आयोजक है वो भी शिव है और जो कथा सुनते हैं वो भी शिव है, सब में शिव है। और जहाँ कथा हो रही है वहाँ जितने दिन तक कथा रहेगी 20 तारीख से वहाँ भी शिव का वास रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और सभी को इस माध्यम से निमंत्रण करता हूँ कि सभी आप लोग इस कथा को जितना आपसे अच्छा हुआ, देखो कर्म सभी करते हैं, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही ऐसा है जो किसी को मांगता है, बाकी भरण पोषण सब भगवान करते हैं। मैं मान्य लोग हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस कथा का अवश्य लाभ उठाए और इस कथा से कुछ ना कुछ मर्म लेके जाए कि आपकी जिंदगियां हमेशा सात्विक हो। कुछ भगवान के पास कुछ आओगे तो कुछ देगा ही, उनके पास लेने आने की जरूरत नहीं, अपने आप आपका मन करेगा कि मुझे कुछ देना है, मांगने की जरूरत नहीं किसी को कि आप क्या दोगे क्या, अपने आप देते जाएंगे, ये मैं विश्वास देता हूँ। जसे की आत्ताच आपले बोलणे चालू आहे की आपल्या सोबत राष्ट्रसंत गुरुवर्य परमपूज्य ब्रिजभूषण बापू महाराज आहेत आणि 20 तारखेपासून 25 तारखेपर्यंत होणाऱ्या शिवमहापुराण कथेचे ते कथन करणार आहेत. त्यांच्या श्रीमुखातून इतकं सुंदर असं शिवमहापुराण ऐकण्याचं, श्रवण करण्याचं भाग्य आपल्या इथे जमणाऱ्या सर्व भक्तांना मिळणार आहे. तर या सर्व कथेचं एक सारांश म्हणूयात किंवा सुंदर असं आयोजन जे पण काही आहे ते स्वतः आपण परमपूज्य महाराजांकडनं समजून घेणार आहोत, जाणून घेणार आहोत. नमस्कार बापूजी. स्वतः या कथेसाठी कथन करणार आहात, श्रवण करणाऱ्यांना ह्या संधीचा लाभ मिळणार आहे. तर या सुंदर कथेचं आयोजन करण्यासाठी तुमचं एक उत्सुकता आहे, तर ती कशी उत्सुकता आहे, काय वाटतंय तुम्हाला? देखिए, ये पावन धरती तपोवन है जहाँ पर भगवान राम स्वयं आकर के तपस्या किए। पवित्र त्र्यंबकेश्वर भगवान राम और शिव का मिलन हो रहा है। यहाँ पर ये पंचवटी है। हमारी तो कथाएं पूरे भारत में कहीं न कहीं होती रहती है, लेकिन जो हमें प्रसन्नता हो रही है, आदरणीय हमारे नानजी भाई खिंजी भाई ठक्कर थाना वाला, आदरणीय हमारे समाज सेवक रामजी भाई पटेल, हमारे पत्रकार मीडिया के, वारकरी समाज के, ये समाज जो लोगों ने के अंदर जो प्रेम दिख रहा है, जो उत्साह दिख रहा है, इन सब के उत्साह को देख करके हमें नासिक आना पड़ रहा है। क्योंकि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमा प्रताप। यह कथा पावन पुनीत कथा है। भगवान राम ने कहा, जब शिव जी का अभिषेक करने लगे तो उन्होंने कहा, लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रेमो ही न दूजा। एक बेलपत्री अर्पण जो भगवान शिव को करेगा उसकी सारी समस्या का हल होगा। जो जिस कामना के साथ इस महापुराण की कथा भगवान तपोवन में सुनेगा, आकर के कथा में बैठेगा, उसका जीवन मंगलमय होगा। ये मैं गारंटी देता हूँ, जो जिस कामना के साथ कथा में आएगा उसकी समस्त मंगल कामना पूर्ण होगी। इसलिए आपको ज्यादा खुशी हो रही है। और यहाँ पर हाँ प्रसन्नता का विषय है क्योंकि तपोभूमि है। प्रेक्षकांना मला खास सांगायला आवडेल की फक्त नाशिकमध्येच नव्हे तर बापूजींनी याच्या आधी अयोध्या, वृंदावन येथे देखील शिव महापुराणाचं कथन केलेलं आहे आणि त्याचा लाभ आता इथे मिळणार आहे. नक्कीच जे प्रेक्षक आहेत त्यांना तुमच्यापेक्षाही जास्त आनंद होतो. इसलिए आनंद होता है कि हाँ भगवान राम ने कथा स्वयं भगवान शिव को सुनाया, ठीक है, तपस्या किया सीता जी के साथ। तो ऐसे हमारे मन में उत्साह प्रेरणा हुआ कि लोगों ने, जो हमारे नानजी भाई ने बुलाया, रामजी भाई ने बुलाया, आप गायत्री बहन ने बुलाया, आपका न्यूज मैं देखता हूँ पूरे भारत में चल रहा है, आपकी न्यूज को भी मैं देख करके बड़ा प्रसन्न होता हूँ। कहीं न कहीं धार्मिक उत्सव आप करते रहते हैं। तो गंगा जमुना सरस्वती आप सब लोग मातृ देवो भव पितृ देवो भव, आप सब बहनों का प्रेम है, करुणा है कि हमें तपोवन में आने का अवसर मिल रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर लाखों की समागम में होने जा रहा है और आने वालों के लिए हमारे
नानजी भाई, रामजी भाई पटेल, इन लोगों ने मिलकर के यहाँ सुंदर भोजन की व्यवस्था करेंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे। जो कोई आएगा उसको रहने की भी व्यवस्था होगी, प्रसाद पाने की भी व्यवस्था होगा, सारी व्यवस्था यहाँ होगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग आए, अपने जीवन को मंगलमय करें। तारीख 20 जून से 24 जून तक यहाँ पर संगम का मिलन हो रहा है और शाम को 3:30 बजे से 6:30 बजे तक कथा श्रवण 3 घंटे आप लोग आनंद लें, अपने जीवन को मंगलमय करें। और विशेष करके हमारी माँ कौन है? धनलक्ष्मी बहन, जिसकी आत्मा वह थाना में है, उसकी आत्मा यहाँ पर आकर के प्रकट हो रही है। ठीक है, समाज रत्न धनलक्ष्मी बहन, जिनके हमारे विष्णु राम कहिए नानजी भाई को, ऐसे आदर्श के साथ यहाँ पर विराजमान है। ऐसे परिवार के अंदर मैं आ रहा हूँ, इनके यजमान के रूप में लोग जो आ रहे हैं, इनके मैं माँ को कथा सुनाने जा रहा हूँ। जैसे भगवान राम ने सीता को कथा सुनाया, ऐसे ही मैं इन सबकी मंगल कामना के लिए यहाँ पर शिवा 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 भगवान शिव पार्वती यहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं। इनको मैं शिव कथा सुनाने आ रहा हूँ और शिव कथा को सुनने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। जो देवता स्वयं मांग रहे कि हमें भगवान की कथा सुनने को अवसर मिले, तो आइए देवता के रूप में हमारे यहाँ भक्तगण मात्र बहने सभी परिवार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोग आए, भगवान की कथा सुने और अपने जीवन को मंगलमय करें। हर 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 महादेव। सुंदर अशा कार्यक्रमाचं इथे आयोजन होणार आहे आणि हे स्वतः आपल्याला ब्रिजभूषण बापू महाराज, आदरणीय ब्रिजभूषण बापू महाराज यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की इथे येणाऱ्या प्रत्येक भक्तासाठी ही एक मेजवानी आहे, ही एक पर्वणी आहे। कुंभमेळा तर आपला पुढे होणार आहे, पण त्याच्या आधीच कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर म्हणूया किंवा कुंभमेळ्याच्या पर्वणीवरच म्हणूया, इतक्या सुंदर असं कथेचं इथे आयोजन झालेलं आहे। कोणत्याही भक्ताला कुठल्याही गोष्टीची कमतरता पडणार नाहीये। आपल्या लंगर असेल किंवा तुमचं राहण्याची व्यवस्था असेल किंवा तुमच्या कथन श्रवणासाठी बसण्याची व्यवस्था असेल, अशा सगळ्या गोष्टींची व्यवस्था आपल्याला समाजभूषण नानजीभाई ठक्कर यांच्या या आयोजनाच्या माध्यमातून मिळते आहे। ब्रिजभूषण महाराजांनी त्यावरती स्पष्ट वक्तव्य केलेलं आहे। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। 2027 में इधर कुंभ मेला होने वाला है। कुंभ मेला के अंदर भी हमारी बड़ी रावटी होगी 3 एकड़ के अंदर, और सभी को भोजन प्रसाद उधर मिलेगा, रहने को भी मिलेगा। इधर भी हमारे आश्रम में रहने को और भोजन शक्य है, उसको सभी को हम जितना होगा उतना करेंगे। सिर्फ शिव पुराण के अंदर हमारे महाराज डॉक्टर विश्वास राव जी आए, बोला खाली हाथ से मैं क्यों आऊँ, तो चावल की गोली लाए। हम मांगा नहीं है, मगर किसको देना है तो ना भी नहीं बोलना। क्यों कि शिव पुराण के देना है, हमारे लिए नहीं देना है, भगवान के लिए देना है। जो वहाँ प्रसाद लेगे वो भगवान लेगे। और किसको भी कांटेक्ट करना हो तो हमारी लड़की है, उसको आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गायत्री देवी है, वो न्यूज भी चलाती है और एकदम सात्विक नैतिकता प्रामाणिकता है। क्योंकि हमारे साथ पंढरपुर 3-4 दिन 2 दिन रहे थे, हमने उसका सब समझ लिया कि नहीं ये कुछ त्यागी लोग है, उसके परिवार भी त्यागी, उसके घर में हम भी प्रसाद लेके हम लोग आए। तो फिर से आप सभी को निमंत्रण है। हमारे पटेल समाज के अध्यक्ष आए, उनको भी धन्यवाद। जय और सभी लोग को जोड़ो, क्योंकि हमारा काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। जोड़ने का काम करते उसके साथ भगवान रहता है, खास ध्यान रखना। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। आयोजन समितीतील प्रत्येकाचा उत्साह बघता इथे लाखोंचा जनसमुदाय असणार यामध्ये तीळ मात्र देखील शंका नाहीये। नानजीभाईंनी सगळ्यांना आवाहन केलेलं आहे की सर्वांनी इथे उपस्थित राहायचं आहे, भक्तजनांनी याचा कथेचा आनंद घ्यायचा आहे। श्रवण ब्रिजभूषण बापू महाराजांच्या श्रीमुखातून श्रवण करता येण्यासारखं हे भाग्य आपण सोडू नये। आणि सगळ्यात महत्वाचं की जर या सुंदर अशा कार्यक्रमासाठी तुम्हाला धन धान्य कुठल्याही पद्धतीचं दान करायचं असेल ते इथे स्वीकारलं जाणार आहे। आणि नसेल करणार तरीही कार्यक्रमाचं आयोजन देखील इतकं सुंदर होणार आहे, तर तुम्ही नाही जरी केलं तर त्याचा आनंद घेण्यासाठी तुम्ही इथे येऊ शकता। धन्यवाद।